महाराज जी, एक और आपकी बात बड़ी लोगों तक पहुंची और बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, करोड़ों लोगों ने देखा। आपने कहा कि गौ माता के गोबर से गेहूं को खाना चाहिए। गोबर से गेहूं खाना चाहिए? उससे आपने भी अधूरी होमवर्क पूरा नहीं किया तो आपने। वो होमवर्क मैं तो पूरा करने आया हूँ, ये थोड़ा सा समझाए ना, वो क्या पूरी क्या बात थी वो। ऐसा है कि देखो, आप 100 डॉक्टरों को दिखाओ। जी। दिखा लिए ना डॉक्टरों को? हाँ जी, हाँ जी। डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब आपके बेटा नहीं होगा, लड़की में कमी है या लड़के में कमी है, बोलते ना डॉक्टर, स्त्री में कमी पुरुष में। अब आपने 100 डॉक्टरों को दिखाया ना, माथा पटक लिया ना, अब नहीं हुआ ना, तो एक उपाय कर लो। उपाय ये करना है कि गाय को गेहूं खिलाना है या जौ खिलाना है, और जब गाय के गोबर से वो जौ बाहर आए, उसे धुलकर साफ करके कई बार पानी से, और उसे साफ करके उसे बढ़िया से सुखाकर पीसकर उसकी रोटी बना के भगवान को भोग लगा के खाओ। राजा दिलीप, रघुवंशम महाकाव्य लिखा है महर्षि महाकवि कालिदास। उन्होंने इसमें लिखा कि भगवान राम के पूर्वज हुए हैं दिलीप, उनके कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने गौ माता की सेवा करी, और गौ माता की सेवा करने से यदि भगवान राम का वंश चल पड़ा, तो गौ माता के आशीर्वाद से आपका भी वंश चल पड़ेगा। और डॉक्टरों को दिखा के बैठ तो गए, दिखा तो लिया, सारा ट्रीटमेंट कर लिया, नहीं हुआ ना, तो आखिरी प्रयास गौ माता का कर लो, क्या बुराई, इसमें घट क्या रहा है, खर्चा कितना है। जब परंपराएं हैं, गाय में शक्ति ना होती तो लोग गौमूत्र क्यों पीते? आज बाजार में गौमूत्र बिक रहा है, कुत्ते का तो नहीं बिक रहा है। मतलब गाय के गौमूत्र में दम है, तब ना वो गौमूत्र बाजार में बिक रहा है, मेडिकल स्टोरों में। इसका मतलब है गौ माता सामान्य नहीं है, भगवान कृष्ण पूजा करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, जिनके लिए भगवान आए। गोपाल नाम पड़ा भगवान का, क्या नाम पड़ा? गोपाल। गोपाल क्यों? क्योंकि गो पालन करते हैं, गौ की सेवा करते हैं। जब लाला को नजर लगती है कन्हैया को, तो मैया यशोदा गौ माता के गोबर से नहलाती हैं कन्हैया को। आजकल लोग मजाक उड़ाते हैं, मैंने कहा कि गाय के गोबर से नहा लिया करो, केमिकल युक्त फेस वॉश से आप मुंह धुलते हो, गाय के गोबर से मुंह धुला करो। लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया आप जैसे यूथ ने, लेकिन मैं नहीं था उसमें। नहीं, आप हाँ। नहीं, आप जैसे बोल रहा हूं मैं। गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण नहाते हैं, ये भागवत जी में लिखा है। तो गाय के गोबर में शक्ति तो है, जंगल की पत्तियां खाती है गाय, उससे गोबर बनता है, तो वो नेचुरल वनस्पतियों का रस ही तो है। तो गाय के गोबर से आप मुंह धुल सकते हैं, ये परंपरा रही हमारी। आज भी हम ब्राह्मण जो है ना, आज भी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार आता है श्रावणी। अभी मैं श्रावणी में था, नदी के तट पर, यमुना मैया के तट पर, वहां गोबर से नहलाया जाता है। मैं भी गोबर से नहाया, और मैं तो नहाता रहता हूँ गोबर से, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मैं तो गाय की सेवा करती हूँ। जब मेरे भगवान गोबर से नहाए तो मैं नहाने को तैयार हूँ। अब तुम मानो ना मानो, चूल्हे में जाओ, हमें क्या करना। महाराज जी, आप देखो, अब तो आप वायरल यूथ में भी हो, तो उनके लिए कुछ उपाय बताओ ना। वो ये सुनते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ऐसे ऐसे करते हैं, थोड़ा सा उनको कुछ उपाय बताओ ना ऐसा। काय का उपाय? इसी का, जैसे आपने बताया कि डॉक्टर को दिखा दिया। भाई डॉक्टरों को दिखा के आपको बच्चा नहीं हुआ ना, तो गाय को खवा के गेहूं और उसके सुंदर से रोटी बना के पाओ। यदि गौ माता की कृपा से राम का वंश बढ़ा, तो कह तो रहे हैं कि आपका भी वंश बढ़ पड़ेगा राम जी की और गौ माता की आशीर्वाद से। गाय को हल्के में मत लीजिए। गावो विश्वस्य मातरः, गाय सबकी माता है। अब गाय के बारे में मैं आपको बताऊं तो घंटा लग जाए, 1 घंटा बताऊं, क्या क्या बताऊं। इसलिए गाय को माता मानो। आज का यूथ जानता ही क्या है गाय के बारे में?
आप क्या जानते हैं गाय के बारे में, अच्छा बताओ। महाराज जी जो सुनने में आता है वो यही आता है कि जो गौ माता है वो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा हैं। गाय को माता क्यों कहते हैं, आप गाय बताओ। गाय को इसलिए माता कहते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण उनकी सेवा करते थे, तो केवल इसीलिए? इसीलिए नहीं, कोई और भी विशेषता होगी ना? महाराज जी विशेषता जरूर होगी, पर क्या? हमने जो सुना यही सुना कि भगवान श्री कृष्ण पूछते थे आज इसलिए हम आप यूथ को क्या स्टडी नहीं करना चाहिए गाय के बारे में, रिसर्च नहीं करना चाहिए? आप यूथ, आज के भारत के लोग, आप जैसे लोग यदि गाय के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर भारत में गाय के बारे में जानेगा कौन? आप ही मुंह मोड़ लेंगे, कौन जानेगा? स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जा रहा, आप बोलिए तो प्रधानमंत्री। पढ़ाएं भैया, मैं तो कहता हूं कि स्कूलों में केवल जॉनी जॉनी यस पापा ही नहीं, आपको गीता पढ़ानी चाहिए स्कूलों में। गीता पढ़ाओ, वेदांत पढ़ाओ, उपनिषद पढ़ाओ। गाय के बारे में अपने आप जब गीता पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, तो गाय के बारे में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब वेदांत पढ़ लोगे तो गौ माता के बारे में अपने आप वेदांत में सब चीजें आ। महाराज जी राधे राधे। जी जी। महाराज जी, सर महाराज जी इतना सब बोल रहे हैं, हमको इतनी घबराहट हो रही। हमें ये प्रश्न करना था, जो हम हाथ में, बहुत आवाज़ तेज लग रही है। बोलो। महाराज जी हमें ये प्रश्न करना था, वैसे तो हम पूजा पाठ बहुत करते हैं, मतलब सुबह भी करते हैं, शाम भी करते हैं, पर गृहस्थ की वजह से मतलब अब पूजा पाठ बहुत कम हो पाता है। और जैसे मैं पूजा पाठ में फिर मन लगाने लगती हूँ तो मेरा मन बहुत भटकने लगता है। पूजा पाठ में मन लगाओ, मन भटकता है तो भटकने देना, पर आप मुंह से भगवान का नाम जपो और कर्म अपने शरीर को भगवान की सेवा में। सर कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों? बगल से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। मैया चुप रहो, आपका मन भटके तो भटकने देना। हाँ। पर वाणी से भगवान का नाम जपते रहो, शरीर से भगवान की सेवा करते जैसे मन में याद आता है तो सीताराम 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 जपने बस लगती हूँ। कथाएं सुना करो, कथाएं रोज, ठीक है? ठीक। चलो ये भैया से बात कराओ। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। मैं मिथिला की धरती दरभंगा से आया हूँ। आप हमारे क्षेत्र में गए हुए थे कुशेश्वर स्थान में, मैंने वहाँ भी प्रयास किया था कि आपसे यह सवाल कर सकूं, और घर में भी हम अक्सर चर्चाएं करते हैं। महाराज जी हम मिथिला नगरी से हैं, हमारे क्षेत्र के लिए कहा गया है मैथिली में, पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, सुंदर नगरी मिथिला थी। मतलब महाराज जी हमारे क्षेत्र में मछली की बहुत प्रधानता है, हमारे में माछ पान मखान 3 प्रधानताएं बताई गई। हम शायद पूरे भारत में अकेले मैथिल ब्राह्मण होंगे जो मछली भी खाते हैं प्रेम से, क्योंकि हमारे यहाँ जन्म से छठिहारी से लेकर कटिहारी तक मछली का प्रमाण है। मगर जब खास करके वृंदावन के आपसे ये प्रश्न बार बार रहता है कि वो लोग ये प्रयास में रहते हैं कि तुम मैथिल ब्राह्मण ये सब छोड़ दो, समस्त भारत के ब्राह्मण लगभग न के बराबर खाते हैं। महाराज जी हम अगर अपनी परंपराओं से विमुख हो जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? भाई ये बताओ, मछली खाना कौन सी परंपरा है? हमारे यहाँ तो हम बहुत वर्षों से परंपराएं आ रही है। भाई देखो ऐसा है कि पश्चिम जो बंगाल है ना अपने भारत में, जी जी, बंगाल में भी मछली चावल खाने की परंपरा है। जी जी, ठीक है जी। क्यों परंपरा है बेटा? परंपराएं इसलिए बनी क्योंकि आज के 100 साल पहले 200 साल पहले कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्थाएं नहीं थी, और वहाँ की धरती पर साग सब्जियां ज़्यादा होती नहीं थी, केवल चावल होता था। तो चावल को खाएंगे किससे? तो मछली सुलभता से मिल जाती थी, तो मछली चावल उनकी मजबूरी थी। ये तो बंगाल की महाराज जी।
सुनो ना, वहां की क्या थी, वहां की मजबूरी थी। उसी तरह बंगाल से लगा हुआ ही तो है बिहार, जी कौन सा दूर है। जी तो वो पूरा क्षेत्र जो था ना, बेल्ट आपका पूरा मिथिला, जी जी वो भी तो लगा ही हुआ है बंगाल से। जी जी महाराज। तो फिर वो पूरा जो प्रांत है वहां मजबूरन ना कुछ होने के कारण चावल होता है, बस ना कुछ होने के कारण केवल मछली चावल की परंपरा बन गई। लेकिन अब वो समय बदल गया। अब हमारे यहाँ भूमि भी अच्छी हो गई, सब उपज भी हो गई, ट्रांसपोर्ट भी हो गया। जी। तो बेटा जब जरूरत थी, जब आवश्यकता थी, मजबूरी थी, तो मछली चावल खाए। पर अब तो बेटा मजबूरी नहीं है। जब मजबूरी नहीं है तो हम क्यों मछली की हत्या करें अपने स्वार्थ के लिए। महाराज जी मगर करोड़ों करोड़ों घर में अच्छा ये बताओ, हमारे भारत की परंपरा है अहिंसा ही परमो धर्मः। आप मानते हो इस बात को? जी मानते हैं। हमारे वेद कह रहे हैं अहिंसा ही परमो धर्म। जब अहिंसा को हम हिंदू धर्म मानते हैं तो फिर मछली की हत्या करना सही कैसे हो जाएगा? हमारे यहाँ चींटी को मारना भी पाप है, तो मछली को मारना पाप नहीं है। पहले ये बताओ कि किसी की हत्या करना पाप है कि पुण्य है? नहीं पाप है। तो मछली को मारना पाप है कि पुण्य है? तो केवल मछली या और भी लोगों को मारना पाप है, क्योंकि प्राण की तुलना तो शरीर देखकर तो महाराज जी नहीं किया जा सकता है। तो फिर मछली आप यदि खाते हैं तो पाप तो हो रहा है ना आपसे। मगर पाप हम इसको ऐसे कैसे माने महाराज जी, जो हमारे परंपरा और संस्कृति, क्योंकि तारा भाई, भगवती ये है। बताओ, परंपराओं के नाम पर तो आज बकरे की बलि भी चढ़ाई जाती है मंदिरों में। बहुत हमारे यहाँ होती, हमारे कुल देवी को बकरी बलि चढ़ाई जाती तो ये है। परंपराएं गलत हैं कि सही हैं? इसको हम कैसे सही गलत और सही कहें? भाई बताओ ना, ऐसा है। हम क्योंकि बता महाराज जी रहे, हम एक बता मिनट रहे, हम लेना सुनो, चाहते सुनो, हैं। पहले एक बात सुन लो। हमारे भारत का हिंदू धर्म का प्रमाण है वेद। ठीक है। क्या प्रमाण है? वेद। और वेद में क्या लिखा है? अहिंसा ही परमो धर्म। जब वेद अहिंसा की बात कह रहे हैं तो जिस देश में, जिस धर्म में हम कहते हैं कि चींटी को मारना भी पाप है, ठीक है। हमारे यहाँ देवी क्यों कहेगी कि तुम हमारे मंदिर में बकरा चढ़ाओ? अरे बलिदान का अर्थ आप लोग समझ ही नहीं पाए। बलिदान का मतलब बकरे का बलिदान नहीं, बलि चढ़ानी ही है तो अपने अभिमान की बलि चढ़ा दो, अपने बुराइयों की बलि चढ़ा दो। बलिदान का मतलब होता है बलि के जैसा दान। पूरा सुन लो, बलिदान का फुल फॉर्म क्या हुआ? बलिदान का मतलब क्या हुआ? समर्पण भाव, त्यागना। बलिदान का मतलब हुआ बलि के जैसा दान। बलि मतलब जानते हो? राजा बलि। राजा बलि। राजा बलि ने दान किया तो राजा बलि के दान को ही कहते हैं बलिदान। बलि के जैसा राजा बलि ने 3 पग भूमि में सर्वस्व दान कर दिया। जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दे उसी को कहते हैं बलि के जैसा दान। वही है बलिदान। उस बलिदान के अर्थ को ना समझकर आप जैसे लोगों ने उसको बलि का अर्थ मतलब आप लोगों ने बकरा काटने से जोड़ दिया। हमारे यहाँ बकरा काटने का बिल्कुल विधान नहीं है। महाराज जी अंत में बस इतना ही है कि अगर मैं आपकी बातों का समर्थन करे तो कुछ दिन पहले हमारे दरभंगा में ये बलि प्रथा रोकने का विवाद चला था। श्यामा मंदिर में कई सारे साक्ष्य रखे गए थे बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के माध्यम से कि बाबा विद्यापति ने जो भी दुर्गा पूजा पद्धति की और दुर्गा सप्तशती जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी बलि का जिक्र किया गया है। और दूसरी कौन सी बात, बलि? कौन सी? वहां बकरे की खग बलि। खग बलि। आप समझो, हमारे यहाँ मांस शब्द का अर्थ जानते हो क्या है? उड़द की दाल को भी संस्कृत में मांस कहा जाता है। अच्छा, बात समझ में आई? हमारे यहाँ संस्कृत को समझो तो सही बेटा।
बलि हमारे यहाँ हर पूजा में होती है, पर कौन सी बलि? हम लोग नारियल तोड़ना भी, और जो पेठे वाला कद्दू होता है ना, कद्दू, जी जी जी। उस कद्दू को काटना भी हम लोग बलि ही मानते हैं। वही बलि होती है, ना कि बकरे की बलि चढ़ाओ, कद्दू की बलि चढ़ाओ, नारियल की बलि चढ़ाओ, महाराज जी, अभिमान की बलि चढ़ाओ, बुराइयों की। महाराज एक मिनट, अंत में ये है महाराज जी, हाँ हाँ बोलो। कि हमारे यहाँ जो मैंने बताया कि कुल देवी को बलि चढ़ाया जाता है, कई लोग इसे रोकने का प्रयास किए जी। कि हम नहीं चढ़ाएंगे, हाँ। हम लड्डू चढ़ाएंगे, हम मिठाई चढ़ाएंगे, मगर उनके घर में अनिष्टकारी हो कुछ जाता नहीं, है, ये इसीलिए वो लोग डर जाते हैं। ना ना, ऐसा नहीं है बेटा, ये गलत अफवाह है। ऐसा है, देखो ऐसा है, एक आदमी था, वो सट्टे का नंबर बताता था। सट्टे का, सट्टा जानते हो? सट्टा, 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 जी सट्टा जानते हो? जी जी जी। सट्टे का नंबर बताता था। अब देखो ऐसा है कि 100 लोग खड़े हैं और पूछा कि बाबा जी आज क्या बनेगा सट्टे का? तो बाबा जी ने बताया, तेरे को बता दिया 1 बनेगा, तेरे को बता दिया 2 बनेगा, 3 बता दिया। 100 को 1 से लेके 100 तक बताया, तो बताओ उन 100 में से किसी एक का तो फंसेगा कि नहीं? जी जी बिल्कुल। और जिसका फंसेगा वो क्या, वो अरे बाबा जी तो बड़े अच्छे हैं, ओ वो सही नंबर बता रहे हैं। बात ऐसी है बेटा।